हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र तंत्रिकाक्ष सिरे यानी कि एक्सोनल टर्मिनल को दर्शाता है। चित्र में नामांकन ए से डी को आवेगों सूची 1 से 7 के संचरण के सही चरणों के साथ मेल कराते हुए सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे बोल रहा है, हमें यहाँ पे जो है चित्र दिया गया है जो तंत्रिकाक्ष सिरे का है, जिसको एक्सोनल टर्मिनल बोलते हैं। और यहाँ पे जो नामांकित है यानी कि ए बी सी और डी जो नामांकित है, इसको हमें आवेगों की सूची 1 से 7 जो यहाँ पे दे रखी है उसके साथ मेल कराकर जो सही विकल्प है उसको यहाँ पे हमें चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा लिखें तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगी तंत्रिकाक्ष सिरा। वो होगी तंत्रिकाक्ष सिरा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चित्र दे रखा है वो तंत्रिकाक्ष सिरे का चित्र हमें दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम नामांकन जो ए हमें दे रखा है उसको अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ पे सिनेप्टिक पुटिका, इसको हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक पुटिका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ये गोल गोल सा 3 हिस्सा यहाँ पे दे रखा है, ये हमारी सिनेप्टिक पुटिका है। तो जब यहाँ पे जो आवेग है वो तंत्रिकाक्ष के सिरे पर पहुंचता है, जब आवेग तंत्रिकाक्ष के सिरे पर पहुंचता है, जब ये तंत्रिकाक्ष आवेग जो होता है वो तंत्रिकाक्ष के सिरे पर पहुंचता है, तो यहाँ पे जो सिनेप्टिक पुटिका है उसको ये उत्तेजित करता है। तो जो सिनेप्टिक पुटिका है उसको ये उत्तेजित करता है, उसको ये उत्तेजित करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बी देखें तो यहाँ पे बी में जो है हमारा जो यहाँ पे ये हिस्सा दे रखा है ये है तंत्रिका संचारी, इसको हम लोग बोलेंगे तंत्रिका संचारी। तो ये जो तंत्रिका संचारी जो हिस्सा होता है ये यहाँ पे क्या करता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आता है सी। तो हमारा जो यहाँ पे जो नामांकन किया गया है वो है सिनेप्टिक आशय, इसको हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक आशय। तो यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक आशय है ये क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो अगर हम सिनेप्टिक आशय की बात करें तो जो सिनेप्टिक पुटिका झिल्ली की ओर जो गति करती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो सिनेप्टिक पुटिका झिल्ली की ओर गति करती है, जहां यह प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ जाती है, ये गति करती है और यहाँ पे ये किससे आगे जाके जुड़ जाती है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उससे ये जुड़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो सिनेप्टिक पुटिका झिल्ली की ओर गति करती है, जहां पे ये प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ जाती है, तो हमारा जो यहाँ पे बी है और हमारा जो यहाँ पे सी है जो सिनेप्टिक आशय है ये होता है। उसके बाद अगर हम आखिरी देखें तो आता है डी। तो हमारा जो यहाँ पे डी में चित्र में दे रखा है वो है ग्राही, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राही। तो यहाँ पे जो ग्राही होती है ये क्या काम करती है कि मुक्त किए गए जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मुक्त किए गए
मुक्त किए गए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या फिर जो मुक्त किए गए ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो मुक्त किए गए ट्रांसमीटर्स जो मुक्त किए गए ट्रांसमीटर्स हैं वो पश्च सिनैप्टिक झिल्ली पर अपने पश्च सिनैप्टिक झिल्ली पर अपने विशेष ग्राहियों से जुड़ते हैं, पर विशेष ग्राहियों से वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो अपने विशेष ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हमें यहाँ पे सही मेल जो है वही यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो विकल्प सी है उसमें यहाँ पे जो सही मेल है वो यहाँ पे दे रखा है। ए का जो मेल है वो 2 से किया है, बी का यहाँ पे 6 से, सी का 5 से और डी का यहाँ पे 7वें से जो है वो मेल किया गया है। तो विकल्प सी जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।